दोस्तों, आज के वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत से संबंधित गुलाम वंश का महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आए हैं, जो कि आपकी एग्ज़ाम में रिवीजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं गुलाम वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, गुलाम वंश का संस्थापक था। तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश का संस्थापक कहा जाता है। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान जो लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था जो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था, उसको लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक, जबकि उसने सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, जो कि दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था। अगला प्रश्न, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाया गया 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? तो दिल्ली में स्थित है 2.5 दिन का झोपड़ा, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाया गया था, जो कि एक मस्जिद है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में किसने योगदान दिया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक ने प्रसिद्ध कुतुब मीनार का निर्माण में योगदान दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश एवं फिरोज शाह तुगलक ने। अगला प्रश्न, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर थी। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई तो चौगान क्रीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के बाद। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने के बाद हो गई थी। अगला प्रश्न, दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया? तो इल्तुतमिश ने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था, वह इल्तुतमिश था। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया, वह कौन था? तो वह था इल्तुतमिश। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया, वह था इल्तुतमिश। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक इल्तुतमिश था। गुलाम का गुलाम किसे कहा गया है? तो इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहा गया है। अगला प्रश्न, मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो सुल्ताना रजिया मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी, सुल्ताना रजिया या रजिया सुल्तान। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर आया था। इल्तुतमिश के शासनकाल में मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर आया था। इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खां, जो कि एक मंगोल आक्रमणकारी था, भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर आया था। अगला, मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए, यानी मंगोल प्रथम बार सिंधु नदी के तट पर कब देखे गए? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में मंगोल प्रथम बार सिंधु नदी के तट पर देखे गए थे। अगला प्रश्न, चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तो तेमुचिन चंगेज खान का मूल नाम था। सत्य कथन है, इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान भगोड़े ख्वारिज्म युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा था। तो इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान भगोड़े ख्वारिज्म युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो मलिक जानी को इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। रजिया बेगम को सत्ता से हटाने में किसका हाथ था? तो तुर्कों का हाथ था रजिया बेगम को सत्ता से हटाने में। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? तो बलबन का पूरा नाम गियासुद्दीन बलबन था। दिल्ली का वह सुल्तान जिसके विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी, तो वह था बलबन। बलबन ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी।
बलबन के बारे में सत्य कथन है, तो बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। बलबन उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित रखना चाहता था। बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। बलबन उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित रखना चाहता था। भारत का प्रथम मुस्लिम शासक जिसने शासन के सिद्धांतों को राजाओं को ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया, यानी राजा को ईश्वर के समान माना, बलबन ने। भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था बलबन जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया। अगला प्रश्न, अपने शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने कौन सी उपाधि धारण की? तो जिले इलाही की उपाधि धारण की बलबन अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद। जिले इलाही की उपाधि किसने धारण की? तो बलबन ने। अगला प्रश्न, भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज को किसने प्रारंभ किया? तो बलबन ने नौरोज फारसी त्यौहार था उसको प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न, सुल्तान बलबन का महत्वपूर्ण कार्य क्या था? तो नियामत खुदाई के सिद्धांत का उसने प्रतिपादन किया था। उसने तुर्कान या चहलगामी का प्रभाव समाप्त किया था। उसने बंगाल विद्रोह का दमन किया था। तो नियामत खुदाई का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो बलबन ने। तुर्कान या चहलगामी के प्रभाव को किसने समाप्त किया था? बलबन ने। बंगाल विद्रोह का दमन किसने किया? तो बलबन ने किया था। नासिरुद्दीन महमूद उलुग खां की उपाधि किसे दी थी? तो बलबन को। बलबन को नासिरुद्दीन महमूद ने उलुग खां की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न, गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक किसने कहा? तो बलबन ने। गढ़मुक्तेश्वर एक मस्जिद है, उसके दीवारों पर जो शिलालेख लगा था उसमें खलीफा का सहायक किसको कहा गया है? तो बलबन ने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है बलबन ने। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, किस सुल्तान ने एक अलग विभाग आरिज की स्थापना की थी? तो आरिज की स्थापना बलबन ने की थी। दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, नमस्कार।